हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्यार से होंगे। आज मैं जल्दी उठ गई थी और उठकर वॉकिंग करने को निकल गई और ये देखो कुत्तों का झुंड। बाप रे बाप, लगता है काट ना लें, क्योंकि आपस में ही इतना ज़ोर ज़ोर से लड़ रहे थे। और पीछे देखो, मैं चल रही हूँ तब पर भी पीछे उनका झुंड खड़ा है और काफ़ी डरते डरते मैं वहाँ से निकली और सुबह न्यूज़पेपर रीडिंग की। न्यूज़पेपर रीडिंग करने के बाद गर्मा गर्म चाय तो बहुत ही ज़रूरी है, जिसे आप टी ब्रेक कह लो या फिर कुछ भी कह लो, क्योंकि चाय के बिना तो दिन अधूरा ही लगता है एस्पिरेंट्स का। और सिर्फ एस्पिरेंट्स का नहीं, सबका ही, क्योंकि चाय एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। यहाँ बस मैं चाय बना रही थी और सोचा कुछ आपसे बातें कर लूँ। जो चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगे या लगता हो, ताकि मैं आगे से उस पार्ट को और ज़्यादा डिटेल में बता सकूं। चलो आज तो फिर स्टूडेंट वाली लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। पढ़ाई की लाइफ ना कभी कभी लगती है जैसे एक नेवर एंडिंग सीरीज़ है। एक दिन मोटिवेशन हाई तो एक दिन लगता है कि यार बस छोड़ दो। बट इसी जर्नी में एक असली ब्यूटी है। मैंने रियलाइज़ किया है, स्टडी करते वक्त रोमांटिसाइज़ करना मतलब अपने छोटे रूटीन को भी स्पेशल ट्रीट करना। जैसे एक क्लीन स्टडी टेबल, एक सॉफ्ट लैम्प की रोशनी और एक पेन जो तुम्हें फील कराता है कि हाँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कभी कभी तो मैंने सोचा हुआ है कि ये सब सीन्स ना एक मूवी की प्रिपरेशन शॉट्स हैं। मैं लेट नाइट पढ़ रही हूँ, हाइलाइटर के कलर स्प्रेड हैं, एक साइड डायरी खुली है और बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा है। ये सब लगता है जैसे हीरो या फिर हीरोइन अपने लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। और फिर म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आ रही थी तो मैं यहाँ देखने आई और देखो ये बिल्ली की आंखें, यार इसकी आंखें तो देखो क्या गजब लग रही हैं, क्या ही बताऊँ मैं। फिर वापस हम आ जाते हैं स्टडी की ओर। और पढ़ाई में एक और रोमांटिसाइजिंग एंगल है प्रोग्रेस। एक चैप्टर ख़त्म करना एक विक्ट्री जैसा लगता है। एक मॉक टेस्ट अच्छा जाना तो पूरा सेलिब्रेशन मूड। और एक डिफ़िकल्ट टॉपिक समझना मतलब बस एक लेवल अनलॉक हो गया। तो हाँ, स्टडी लाइफ टफ है, बट अगर तुम उसे फिल्मी नज़रिए से देखोगे ना, तो हर दिन एक नया सीन, एक नया अचीवमेंट बन जाता है। क्योंकि एंड में तुम्हारी कहानी का क्लाइमैक्स वो ही है, तुम अपने ड्रीम्स अचीव करते हो और सब स्ट्रगल्स वर्थ लगते हैं। पर एक सच बात है, स्टडीइंग लाइफ हमेशा एस्थेटिक नहीं होती। हाँ, कभी कभी तो अलार्म बजता है और लगता है बस 5 मिनट और वो 5 मिनट पूरा हाफ आवर बन जाता है। और हाफ आवर क्या, 5 या 6 आवर भी बन जाते हैं। किताब खोलो कभी तो लगता है कि शब्द एकदम डांस कर रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट यही तो सीन है यार, अगर मूवी में अप्स एंड डाउन्स नहीं होते तो ऑडियंस भी बोर हो जाती ना। तो हमारे पढ़ाई के ये लेज़ीनेस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके बाद जो कमबैक सीन आता है वो और ज़्यादा पावरफुल लगता है। और ऑनेस्टली अपना स्टडी सेटअप को थोड़ा सा प्रिटी बनाना ही काफ़ी एक मोटिवेशन का काम है। जैसे मैंने अभी एक टेबल क्लॉथ लाया, उसके बाद उस पर जब उसको अच्छे से क्लीन करके सेटअप किया तो वो पूरा सेटअप मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है स्टडी करने को। एक कप कॉफ़ी, एक क्लीन टेबल, एक स्टिकी नोट जिसमें लिखा हो आई कैन डू इट, बस पूरा माहौल चेंज हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। कभी कभी तो मैं इमेजिन करती हूँ कि ये हाइलाइटर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो एकदम मैजिक वॉन्ड है। जो मैं अंडरलाइन करती हूँ वो ब्रेन के परमानेंट मेमोरी वॉल्ट में स्टोर हो रहा है। और हाँ, स्टडी की लाइफ रोमांटिसाइज़ करने का मतलब डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा फिल्मी लेना भी है। उसके बाद ये मम्मा ने ये रेड फ्लावर से ये डेकोरेट किया था और ये कीड़ा देखो भाई क्या लग रहा है। उसके बाद मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद फिर हमने हेयर पैक लगाया और हेयर पैक लगाकर मैं, क्योंकि ये सेल्फ़ केयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर मैं वापस से अपने स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज़ करने आ जाती हूँ। तो मैं कह रही थी कि हाँ, अपनी स्टडी लाइफ को रोमांटिसाइज़ करने का मतलब डिस्ट्रैक्शंस को भी थोड़ा फिल्मी लेना है। जैसे फ़ोन स्क्रॉल करने का मन हो तो सोचो कि अरे यार ये तो विलन आ गया है स्टोरी में मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और फिर हीरो या हीरोइन जैसे तुम खुद को डिसिप्लिन करके वापस किताब की तरफ ले आओ।
तो बस यही पढ़ाई की जर्नी एक रोलर कोस्टर है, कभी बोरिंग, कभी मस्त, कभी स्ट्रगल और कभी सेलिब्रेशन। लेकिन एंड में जब अब तुम अपने गोल्स अचीव करते हो ना, तो वो सब सीन्स एक साथ फ्लैशबैक की तरह लगते हैं और तुम्हें रियलाइज़ होता है। तो हेलो गाइस, अब मैं नहाकर हो गई हूँ बिल्कुल तैयार और अब बिल्कुल फ्रेशन अप लग रहा है। अब देखते हैं हम आगे क्या करते हैं। अभी बज रहे हैं लगभग दोपहर के 1 और अभी मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि एंड में जब तुम अपने गोल्स अचीव करते हो ना, तो वो सब एक सीन्स के साथ फ्लैशबैक की तरह लगते हैं और तुम्हें रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, मैं अपनी लाइफ का हीरो या हीरोइन था या फिर थी और मैंने अपनी स्टोरी खुद लिखी। देखो, अगर तुम भी अपनी स्टडी जर्नी में हो ना, तो समझ जाओ तुम अकेले नहीं हो। हर स्टूडेंट का एक ही सीन होता है, कभी मोटिवेशन टॉप पे होता है और कभी बिल्कुल ज़ीरो। कभी एक दिन में 5 चैप्टर्स निकाल जाते हैं और कभी एक दिन में एक ही पेज 2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन यही तो ब्यूटी है। अगर तुम अपनी लाइफ को थोड़ा रोमांटिसाइज़ करोगे तो ये स्ट्रगल्स भी तुम्हारे स्टोरी का फ्लेवर लगने लगते हैं। सोचो ना, एक हीरो या फिर हीरोइन को जब तक चैलेंज ना मिले तब तक स्टोरी एक्साइटिंग कैसे बनेगी। मैं खुद भी कभी कभी ओवरथिंक करती हूँ कि लगता है कि शायद मैं पीछे हो रही हूँ, शायद पेस स्लो है, लेकिन फिर मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट सीन है। स्लो सीन्स मूवी को डेप्थ देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें भी अपने दिन को छोटे विक्ट्री सेलिब्रेट करने चाहिए। अगर एक टॉपिक ख़त्म किया तो खुद को स्माइल दो, अगर मॉक टेस्ट ठीक गया तो ट्रीट ले लो, और सिर्फ 2 घंटे पढ़ा है तो इंस्टेड ऑफ 6 तो भी अप्रिशिएट करो, क्योंकि 2 घंटे भी 0 से बेटर हैं। और हाँ, एक और बात, अपना स्टडी स्पेस को थोड़ा अपना बना लो। छोटी फेरी लाइट्स, एक फेवरेट पेन या फिर एक मोटिवेशनल स्टिकी नोट ही, ये सब तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम्हारी कहानी कितनी खूबसूरत बन रही है। सो अगर तुम थक गए हो, तो फ्रस्ट्रेटेड हो, तो बस अपनी एक मोमेंट लो, एक डीप ब्रेथ लो और बोलो, मैं अभी अपनी स्टोरी लिख रही हूँ और मैं ही इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर हूँ। Turn your study life into a movie, small victories, cozy setup and a cinematic vibe. Make every page feel like a scene and you the hero or heroine of your story. तो बस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही था। लेकिन जो भी नए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं, वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी एफ़र्ट लगते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एक और न्यू काम किया है। तो फिर उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।